अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 प्रश्न पहला निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न पहला 140 हल करेंगे इसको। पहले 140 लिख लेंगे। 140 देखेंगे ये किससे डिवाइड होता है, तो सबसे छोटी जो संख्या है वो 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 सत्ते 14, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, एक बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, अब किससे करेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, फिर 5 से करेंगे, 7 से करेंगे 7 एकम 7। तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 ये होगा। इसको दूसरे रूप में लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणित 5 गुणित 7। प्रश्न दूसरा, इसको हल करेंगे। दूसरे प्रश्न को लिख लेंगे, लिखा हुआ है 156, 156 लिखेंगे। अब देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 लिख लेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, एक बचा 18 हो गया, 2 नाम 18। अभी 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर से डिवाइड होगा 13 से, 13 एकम 13। तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो होगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणित 3 गुणित 13। प्रश्न क्रमांक तीसरा 3825 इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे संख्या को 3825, डिवाइड करके देखेंगे। सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य संख्या 2, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 2 बचा तो ये 22 हो गया, 3 सत्ते 21, एक बचा 15 हो गया, 3 पाँचे 15, फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 को 5 करेंगे तो 25 आएगा, फिर 17 से ये जाएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 छको 68, 17 अपना 85, फिर से डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5। इस संख्या जो यह संख्या है इसका अभाज्य गुणनफल होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो होगा 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 5। इसको लिख लेंगे 3 की पावर 2 गुणित 5 की पावर 2 गुणित 17। प्रश्न क्रमांक चौथा 5005। सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 5005 को, 5005। अब देखेंगे ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से ही करेंगे। तो 5 एकम 5, 0 का 0 लिख देंगे, 5 एकम 5। अब देखो ये किससे डिवाइड होगा, तो ये होगा 11 से, तो 11 एकम 11, 11 निन्नी 99, 9 बार गया, एक बचा तो 11 हो गया, 11 एकम 11। अब किससे जाएगा, ये 13 से जाएगा, तो 13 सत्ते 91। अब फिर किससे जाएगा, तो 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 7। इसका गुणनफल यही होगा। क्रमांक 5वां, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे संख्या को, ये संख्या है 7429। तो ये किससे डिवाइड होगी, सबसे पहले
जो अभाज्य संख्या 2 है उसे डिवाइड करेंगे तो ये होगी नहीं, क्योंकि 9 लिखा है लास्ट में, तो ये 9 जिसके लास्ट में होगा 17 या फिर 19 से डिवाइड होगी। तो 17 से सबसे पहले डिवाइड करके देखेंगे। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 थी 51, 17 चौको 68, 4 बार गया, 4 लिख देंगे। अब इसमें कितना बचा, तो इसमें बचा 6, 62 हो गया। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 थी 51, 3 बार गया। अब कितना बचा, तो 11, तो ये हो जाएगा 119। 17 अपना 85, 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, तो 7 बार डिवाइड हो गया। अब फिर से डिवाइड करेंगे तो किससे जाएगा, तो 19 से डिवाइड करेंगे। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 2 बार चला गया। अब कितना बचा इसमें, तो 5, 17 19 थी 57, तो 3 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 23 से, 23 से कम 23, तो अभाज्य गुणनखंड इस संख्या का होगा 17 गुणित 19 गुणित 23। प्रश्न क्रमांक दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। चलिए पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल लिख लेंगे। पहला सवाल लिखा है 26 और 91, इनका पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 26 बराबर होता है 13 दूनी 26, 13 इंटू 2। 91 क्या होता है, 91 होता है 13 सत्ते 91। तो जो दोनों में कॉमन है उसको बोलते हैं एचसीएफ। दोनों में कॉमन क्या दिया है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 13, दोनों में कॉमन दिया है 13, तो 13 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर होगा, जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे सबसे पहले। 13 दोनों में कॉमन है, दोनों में जो अलग अलग चीज़ें जैसे 2 है फिर 7, तो पहले 2 लिखेंगे उसके बाद 7 लिखेंगे। अब इनका इंटू करेंगे। 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 छिंग 42, 42 की 2 हासिलाई 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। अब अपन को इसकी जांच भी करनी है। दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याएं n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या क्या है, 26 इंटू 91, एलसीएम क्या है, तो 13 इंटू 182। अब इसका इंटू करेंगे। एक का इंटू करेंगे 6 में तो 6 आएगा, एक का इंटू 2 में करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 9 का इंटू करेंगे 6 में तो 9 पना 45, 9 छक्का 54, 54 की 4 हासिलाई 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। अब इसको लिख देंगे तो 6 का 6 आ जाएगा, 2 और 4 6, 3 का 3 आ जाएगा, 2 का 2। ऐसे इस तरफ सॉल्व करेंगे। 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिलाई 2, 13 अट्ठे 96, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पना 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, 106 की 6 हासिलाई 10, 13 एकम 13, 13 और 10 26, 13 और 10 23। तो ये 23 जो है इस 23 के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये जांच हो चुका है कि ये दोनों एक दूसरे के सिद्ध हो चुके हैं। इस प्रकार दूसरा प्रश्न हल करेंगे 510 और 92 को। तो 510 का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद 92 का। तो सबसे पहले 510 का एलसीएम निकालने के लिए 510 लिख लेंगे। ये सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 है इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ जाएगा 5 एकम 5। अब किससे डिवाइड होगा, 51 है तो 17 थी
51, 17 से डिवाइड करेंगे 17 × 3 = 51। अब किससे डिवाइड होगा तो 3 से, 3 एकम 3, इसको लिख देंगे अपन 2 × 5 × 17 × 3, ये संख्या थी 510। इसी प्रकार 92 को डिवाइड करेंगे तो 92 लिख लेंगे। इसी प्रकार दूसरा अंक लिख लेंगे 92। अब 92 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, बचा 1 तो 12 हो गया, तो 2 छिंग 12। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब ये 23 आ गया, तो 23 एकम 23। तो 92 को क्या लिख देंगे, 92 बराबर 2 × 2 × 23। अब HCF निकालेंगे तो HCF बराबर जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2 जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2 जो हो जाएगा इसका HCF, 2 HCF हो गया। LCM निकालेंगे, LCM बराबर जो कॉमन लिए हैं उसको सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणित, अब जो है ये संख्याओं को लिख देंगे 5 × 17 × 3, इसको भी लिख देंगे 2 × 23, इसको इंटू करेंगे तो 2 पंचे 10, 17 × 3 = 51, इसका इंटू करेंगे तो 46 आ जाएगा। ऐसे इसका इंटू करेंगे तो 510 × 46, ऐसे अब इसका इंटू करते जाएंगे तो 6 का इंटू करेंगे, इसमें लिख लेते हैं 510 × 46, इंटू करते हैं तो 6 का इंटू करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा पहले, फिर इसमें करेंगे तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 4 का इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 0 6 4 3 2, ये आ जाएगा इसका LCM। इसका LCM हो जाएगा 23 4 6 0। अब जांच करेंगे इसकी उत्तर की तो दो संख्याओं का गुणनखंड n1 × n2 बराबर HCF × LCM। दो संख्याएं कौन सी हैं, तो 510 × 92 बराबर HCF कितना लिख रहा है 2, LCM कितना लिख रहा है 23 460। इसका इंटू करेंगे इसमें तो 2 का इंटू करेंगे इसमें 0 हो जाएगा, 2 का इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का इंटू करेंगे तो 2 पंचे 10 आएगा। अब 9 का इंटू करेंगे 0 में तो 0 आएगा, 9 एकम 9, 9 पना 45। इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 4। ऐसे इसी प्रकार इस तरफ जो संख्या दी उसका भी हल निकालेंगे तो 0 का इंटू करेंगे 2 में तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 का इसमें इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 की 2, हासिलाई 1। ये दोनों जो संख्याएं हैं 46 920 बराबर 46 920 लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यह सिद्ध हो गया। इसी प्रकार प्रश्न तीसरे को हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले इस संख्या का 336 का LCM निकालेंगे तो सबसे पहले 336 लिख लेंगे 336। अभी सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, ये बचा 1 तो हो जाएगा 13, 2 2 छिंग 12, बचा कितना 1 तो ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे 3 सत्ते 21, अभी 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7। तो ये जो इसका LCM आएगा वो हो जाएगा 336 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। इसी प्रकार 54 को लिख लेंगे तो 54 का LCM निकालेंगे सबसे पहले
2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 सत्ते 14। अब 27 आ गया तो 3 से डिवाइड होगा, 3 नाम 27। 9 आ गया तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिरका 9, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएम निकालेंगे, एचसीएफ बराबर जो दोनों में कॉमन हो, 2 और 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 3, तो 2 गुणे 3। इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 6। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर जो कॉमन संख्या सबसे पहले उसको लिख लेंगे 2 गुणे 3 को। अब 3 गुणे 3 लिख लेंगे, 3 गुणे 3। अब जो आगे संख्या दी हुई थी 1 2 3, इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये लास्ट वाली 7। अब इसका इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 7। नछक्का 54, नछक्का 54 गुणे 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 से 8 56, 56। अब इसका इंटू करेंगे, 6 चौको 24 की 4 हासिल आई 2, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 2 32। 5 का इंटू करेंगे तो 5 चौको 20 का 0 हासिल आई 2, 5 25 25 और 2 27। 4 2 10 का 0 हासिल आई 1 3। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 3024। अब इसमें अपन को ये निकालना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनखंड n1 इंटू n2 बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्या कौन थी, 336 गुणे 54। HCF और LCM का इंटू करेंगे, 6 इंटू 3024। 54 का इसमें इंटू करेंगे तो 6 चौको 24, 24 की 4 हासिलाई 2, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 12 और 2 14, 14 की 4 हासिलाई 1, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 12 और 1 13। 5 का इंटू करेंगे, 5 छक्का 30, 30 का 0 हासिलाई 3, 5 का इंटू करेंगे 3 में तो 5 ती 15, 15 और 3, 15 3 18, 18 की 8 हासिलाई 1, 5 ती 15, 15 और 1 15 और 1 हो जाएगा 16। 4 ये हो जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 8 11, 11 की 1 हासिलाई 1, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। ऐसे इसका इंटू करेंगे तो 6 चौको 24, 24 की 4 हासिलाई 2, 6 दूनी 12, 12 2 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 की 4 हासिलाई 1, तो 1 का तो 1 आ जाएगा क्योंकि 0 है। 6 ती 18। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यह उत्तर की जांच सिद्ध हुई। धन्यवाद। क्रमांक तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो 12 को लिख देंगे अपन 2 छिंग 12। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6। अब इसी प्रकार 15 को क्या लिखेंगे, तो 15 को लिख देंगे 3 5 15। 21 को क्या लिख देंगे, 21 को लिख देंगे 7 ती 21। अब देखिए एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है। इनमें देखिए, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है। तो एचसीएफ जो होगा इसका कॉमन 3 होगा। एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लेंगे 3 को। उसके बाद इसमें क्या है 7, तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद इसमें क्या है 5, तो 5 लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे क्या है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 लिख देंगे।
तो 7×3 = 21 गुणित 5 दो दूनी 4, 4×5 = 20, 21 गुणित 20, इसमें इंटू करेंगे 20 का तो 2 एकम 2, दो दूनी 4, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 420, एचसीएफ हो जाएगा 3, एलसीएम हो जाएगा 420। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। 17 दिया हुआ है तो 17 को लिख देंगे 17 एकम 17। 23 लिखा हुआ है तो 23 को लिख देंगे 23 एकम 23। 29 लिखा हुआ है तो 29 को लिख देंगे 29 एकम 29। एचसीएफ वो कहलाता है जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या दिख रहा है? 1, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 1। एलसीएम जो रहता है वो सबका इंटू रहता है, तो 1 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 17 को लिखेंगे, उसके बाद 23 को लिखेंगे, उसके बाद 29 को लिखेंगे। तो इनका इंटू करना है, तो पहले 17 का इंटू करेंगे इसमें। 17 × 3 = 51, 51 की 1, हासिलाई 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 39 लिख लेंगे। उसके बाद 29 का इंटू करेंगे, तो 29 का इंटू करेंगे तो बड़ी संख्या इसलिए 1 1 से इंटू करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 9 81, 81 की 1, हासिलाई 8, 9 3 27, 9 3 27, 27 और 8, 27 8 35। उसके बाद 2 का इंटू करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18 की 8, हासिलाई 1, 2 2 3 6, 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 9 3, इसको जोड़ो, इसको हो जाएगा ये 13, 13 3 हासिलाई 1 हो जाएगा 11। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा 11,339, ये एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा एचसीएफ। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न भी हल करेंगे। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 8 9 और 25, तो 8 को लिख देंगे अपन 2 गुणित 4, 4 दूनी 8 होता है। इसको और सुधार के लिखेंगे, 2 गुणित 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2। इसी प्रकार 9 को लिखेंगे, 3 तिरका 9। इसी प्रकार 25 को लिख देंगे 5 गुणित 5। इसको 2 गुणित 2 गुणित 1 भी लिख सकते हैं, इसको 3 गुणित 3 गुणित 1 भी लिख सकते हैं, इसको 5 गुणित 5 गुणित 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो इसकी जो कॉमन संख्या है 1, वो हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम लिखाएंगे, तो एलसीएम जो कॉमन संख्या है 1, उसका इंटू करेंगे, बाकी जो संख्या है उन सभी का इंटू करेंगे। तो 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। तो 25 का गुणा यदि 8 में करते हो तो हो जाता है 200, 200 गुणित 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 1800, 1800 उसका आ जाएगा एलसीएम, एचसीएफ हो जाएगा 2। प्रश्न क्रमांक 4, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है कि सूत्र होता है N1 × N2 बराबर HCF × LCM। तो अपन को निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर N1 × N2 अपॉन HCF। N1 N2 मतलब ये संख्याएं जो हैं ये N1 हो जाएगी और ये N2। तो N1 मतलब 306, N2 मतलब 657। HCF कितना दिया हुआ है? 9, तो 9 का भाग देंगे, 9 से भाग देंगे। सबसे पहले 9 से भाग देते हैं, तो 9 एकम 9, 9 × 27, 3 बचा तो हो जाएगा ये 36, 9 चौको 36, 34 आ गया, 34 × 657। अब 657 का इसमें इंटू करेंगे, तो 7 चौको 28, 28 की 8, हासिलाई 2, 7 दूनी 14, 7 × 21, 21 और 2 हो जाएगा 23। ऐसे ही 5 का इंटू करेंगे, 5 चौको 20 का 0, हासिलाई 2, 5 × 15, 15 और 2 17। इसी प्रकार 6 का इंटू करेंगे, 6 चौको 24 की 4, हासिलाई 2, 6 × 18, 18 और 2 20, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 9 और 4, 9 4 13 की 3, हासिलाई 1,
ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। इसका आंसर जो होगा LCM बराबर 22,338, ये आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 6n संख्या के गुणनखंड इसके गुणनखंड जो होंगे वो होंगे 2 गुणित 3, 2 दूनी 2 तिया 6 n। तो 3 दूनी 6, इसमें कहीं 0 नहीं लिख रहा है, मतलब 0 लाने के लिए अपन को 10n मतलब 10n संख्या का यदि गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड 2 गुणित 5n, 5 दूनी 10, लास्ट में क्या आ रहा है 0, मतलब 0 लाने के लिए वो सबसे छोटी जो संख्या है वो 10 से स्टार्ट होना चाहिए। ये संख्या कितनी दी है, 6 दी है। तो जो 6n है, 6n यह किसी शून्य संख्या पर समाप्त नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 6वां, व्याख्या कीजिए 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम, माना a बराबर, ये जो पहली संख्या दी है इसको a मान लेते हैं, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या दिया है। 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, 13 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 7 गुणित 11 प्लस 1, 13, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 7 का इंटू 11 में करेंगे तो 77 आ जाएगा, 77 प्लस 1 तो 13 गुणित 78। अब कोई भी संख्या दी है इसमें, इसका गुणनखंड 1 लिख सकते हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक के साथ एक को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड रखती है। 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, 78 से भी डिवाइड हो जाएगी, 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, इसलिए यह संख्या जो है 1 को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड रखती है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार ये वाला करेंगे, इसको मान लेते हैं b बराबर 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो इनमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है आपको 5, ये 5 जो है इसमें भी है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 7 गुणित 5, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1, ये 5 जो है कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पास बचा 1, 5। अब इसी प्रकार से 7 का इंटू करेंगे, 7 6 42, 4 का इंटू करेंगे 3 में 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का इंटू करेंगे 1 में तो 2 एकम 2, तो इसका इंटू करेंगे इसमें तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिलाई 2, 12 × 3 = 36, 12 चौको 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 गुणित 2 प्लस 1। 504 का गुणा करेंगे 2 बार तो हो जाएगा 1008, 1008 प्लस 1, 5
ये हो जाएगा 1009। 1009 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यह भी जो है यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह एक को छोड़कर अन्य दो संख्याओं के गुणनखंड रखती है। प्रश्न क्रमांक 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, इसको हल करेंगे। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लें कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा पर चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो इन दोनों संख्याओं का अपन को एलसीएम निकालना है। दोनों संख्याओं का एलसीएम 18 और 12 का। तो 18 बराबर क्या होता है, तो 3 छंग 18। 3 गुणित 6 को क्या लिख देते हैं, 2 गुणित 3, 2 तिया 6। इसी प्रकार 12 को क्या लिख देंगे, 3 चौको 12। 3 गुणित 4 को क्या लिख देंगे, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। एलसीएम जो सबसे कॉमन संख्या उसको बाहर ले लेंगे। सबसे पहले इसमें 3 दिया, इसमें भी 3 दिया, तो 3 को बाहर ले लेंगे। उसके बाद 2 गुणित, इसमें भी 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, इसलिए 2 को भी बाहर ले लिए। अब इसके बाद क्या बचा, 6, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या बचा, 2, तो 2 लिख देंगे। 6 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छंग 36। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। एलसीएम बराबर 36। प्रश्नावली 1.2 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे माना यदि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको पूर्णांक संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ P व Q पूर्णांक हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए P/Q बराबर √5। अतः यदि इस संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड A/B लेते हैं, तो जहाँ A व B
सहभाज्य संख्या हैं, सहभाज्य संख्या है। लिखेंगे √5 बराबर a अपॉन b, तो √5 b बराबर a, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, √5 b स्क्वायर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 बस बचेगा क्योंकि करनी तो कट जाएगी, b का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a का स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5, जहाँ 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वह a को भी विभाजित करेगा, अतः यदि a इक्वल टू 5c हो तो, अब इस समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, अब इसमें a के स्थान पर 5c रखेंगे, तो 5b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाता है 25c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से कट जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c स्क्वायर, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5, अतः b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगा, अतः इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 विरोधाभास बताते हैं, इसलिए यह एक √5 अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न क्रमांक 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार को इसको भी हल करेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको पूर्णांक संख्या P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहाँ P व Q एक पूर्णांक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तब P/Q बराबर 3 + 2√5।
अतः इन पूर्णांकों के उभयनिष्ठ गुणनखंड a/b के रूप में सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः a/b बराबर 3 + 2√5। a इक्वल टू हो जाएगा b 3 + 2√5। a इक्वल टू 3b + 2b√5। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो a - 3b इक्वल टू 2b√5। इसको अपॉन में लाएंगे तो a - 3b अपॉन 2b इक्वल टू √5। समीकरण नंबर 1। यहाँ 3 और 2 एक धन पूर्णांक हैं। धन पूर्णांक हैं तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय हैं। पहला सवाल दिया है 1/√2, इसको हल करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो यह पूर्णांक के रूप में p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए p/q बराबर 1/√2, जहाँ p व q पूर्णांक हैं। q नॉट इक्वल टू 0। अतः पूर्णांक के उभयनिष्ठ गुणनखंड a/b के सहभाज्य संख्याओं के रूप में a/b इक्वल टू 1/√2। तो इसका इंटू करेंगे तो a√2 बराबर b। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। a√2 इसका वर्ग, b का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो a², इसका वर्ग करेंगे तो 2, इसका वर्ग करेंगे तो b²। तो यहाँ a² इक्वल टू b²/2। समीकरण नंबर 1। b² 2 से विभाजित है तो b 2 से विभाजित होगा यदि
b बराबर 2c हो तो अब यहाँ b के जगह पर रखेंगे 2c। ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सी का स्क्वायर सी रहेगा 2, 2 2 जा 4। ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। समीकरण नंबर 2। यहाँ समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 एक दूसरे के विरोधाभास हैं। विरोधाभास हैं क्योंकि उभय निष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।